किसी गांव में रामलाल नाम का एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। वह बेहद लालची और स्वार्थी था। उसके पास बहुत सारी दुकानें, जमीन जायदाद और सोना चांदी था, लेकिन फिर भी उसे और अधिक धन की चाहत थी। वह सोचता था कि अगर मेरे पास पूरी दुनिया का धन आ जाए तो मैं सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। इसी लालच के कारण वह हमेशा दूसरों को ठगने और बेईमानी करने के नए नए तरीके खोजता रहता था। रामलाल अपनी लालच और स्वार्थ के कारण गांव के लोगों से बहुत ऊंचे दामों पर सामान बेचता और गरीबों की बिल्कुल मदद नहीं करता था। उसकी दुकानों में काम करने वाले नौकरों से वह कठोरता से पेश आता और उन्हें बहुत कम वेतन देता। गांव वाले उसकी धूर्तता और लालच से बहुत परेशान थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली था। एक दिन गांव में एक फकीर आया। उसने गांव वालों से इस दुनिया में लालच सबसे बड़ी बुराई है, लेकिन जो व्यक्ति अपने लालच को त्याग देता है उसे अपार धन और खुशी मिलती है। गांव वालों ने यह बात सुनी और रामलाल को जाकर बता दी। पहले तो रामलाल ने इसे एक मजाक समझा, लेकिन जब उसे पता चला कि पास के घने जंगल में एक जादुई पेड़ है जो सोने के सिक्के देता है, तो उसकी लालच और बढ़ गई। आर्यम, अगर मैं इस पेड़ को पालूं तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रामलाल ने अपने नौकरों को बुलाया और उन्हें जंगल में जाकर उस जादुई पेड़ को ढूंढने का आदेश दिया। नौकरों ने कई दिनों तक जंगल में खोजबीन की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वे थक हार कर लौट आए और बोले, सेठ जी, हमने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन वहाँ ऐसा कोई पेड़ नहीं है। रामलाल को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, नौकर निकम्मे हैं। अगर मुझे वह पेड़ चाहिए तो मुझे खुद ही उसे ढूंढना होगा। अगले दिन सुबह रामलाल ने अपनी साफ सुथरी पोशाक पहनी, सोने की अंगूठियां पहनी और चमकते हुए जूते पहने। वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में बहुत अंधेरा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और कहीं कहीं सांप और जंगली जानवर भी दिख रहे थे। लेकिन रामलाल को सिर्फ सोने के सिक्के चाहिए थे, इसलिए वह बिना डरे आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसे एक बूढ़ा साधु मिला जिसने सफेद कपड़े पहने थे और लंबी दाढ़ी थी। उसने रामलाल से पूछा, बेटा, तुम जंगल में क्या कर रहे हो? रामलाल ने कहा, मुझे उस जादुई पेड़ की तलाश है जो सोने के सिक्के देता है। तुम मुझे उसका रास्ता बता सकते हो? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि वह पेड़ कहाँ है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। तुम्हें कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ, बस मुझे रास्ता बताओ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सबसे पहले इस गहरी नदी को पार करना होगा, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारे मन में लालच होगा तो तुम नदी में डूब जाओगे। उसने सोचा। यह तो बहुत आसान है, मैं अच्छे से तैरना जानता हूँ। वह नदी में कूद पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, भंवर बनने लगे और पानी तेजी से बहने लगा। उसे डूबने का एहसास हुआ। वह डर गया और चिल्लाया, मुझे बचाओ, मैं अपनी लालच छोड़ दूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, पानी शांत हो गया और वह आसानी से नदी पार कर गया। दूसरी परीक्षा पहाड़ पर चढ़ाई। अब उसे एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना था। पहाड़ की चोटी पर एक पत्थर पर लिखा था, सिर्फ वही व्यक्ति इस पहाड़ पर चढ़ सकता है जो बिना किसी स्वार्थ के मेहनत करता है। रामलाल ने सोचा, मुझे ये पहाड़ चढ़ना ही होगा, वरना मुझे सोने का पेड़ नहीं मिलेगा। पहाड़ बहुत फिसलन भरा और ऊंचा था। कई बार वह गिरते गिरते बचा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंत में वह हिम्मत और मेहनत से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। तीसरी परीक्षा, गुफा में प्रवेश। रामलाल ने देखा कि पहाड़ के दूसरी ओर एक गहरी गुफा थी। जैसे ही वह गुफा में घुसा, वहां एक जादुई पेड़ खड़ा था जिसकी टहनियों पर सोने के सिक्के लटक रहे थे। उसने खुशी से कहा, आखिरकार ये सोना अब मेरा है, और सिक्के तोड़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला सिक्का तोड़ा, वह राख में बदल गया। रामलाल हैरान रह गया। उसने कई सिक्के तोड़े, लेकिन हर बार वे राख में बदल जाते थे। तभी पेड़ से एक आवाज आई, हे मनुष्य, अगर तू सच में इन सिक्कों को चाहता है तो पहले अपनी लालच छोड़नी। रामलाल को बूढ़े साधु की बात याद आई। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं समझ गया, धन का असली सुख इसे दूसरों के साथ बांटने में है।
जैसे ही उसने यह कहा, पेड़ से असली सोने के सिक्के गिरने लगे। रामलाल गांव लौट आया और उसने अपने धन का उपयोग गरीबों की मदद करने में किया। उसने अपनी दुकानों में गरीबों को मुफ्त में सामान देना शुरू किया, नौकरों को अच्छी तनख्वाह दी और गांव के लिए एक बड़ा धर्मशाला बनवाया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। अब वह पहले जैसा लालची नहीं रहा। गांव के लोग उसे आदर और प्रेम से देखने लगे। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाती है। जब हम अपने स्वार्थ को त्यागते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी मिलती है। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।